तो शुक्र की प्लेसमेंट को हम लगातार विचार कर रहे हैं मिथुन लगन के चार्ट में, और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। दूसरे भाव में ये आपका जो शुक्र है अब कर्क राशि में आ जाता है दूसरे घर में, और यहाँ पर वो चंद्रमा के घर में आ गए। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। और चंद्रमा के घर में यदि शुक्र के साथ कोई अन्य प्लैनेट बैठेगा, चाहे वो शुभ ग्रह है चाहे वो एक अशुभ ग्रह है, वो अपना बहुत ही ज़्यादा यहाँ इम्पैक्ट डालेगा। इस हिसाब से शुक्र आपको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाएँ दे सकते हैं। इवन आपको फैमिली और अपने स्टेटस की वजह से काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा जो शुक्र है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। वाणी का टैलेंट, इवन गायन, संगीत वगैरह या अभिनय वगैरह से रिलेटेड आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप फूड रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं। ऐसा शुक्र है तो आप अपना जो रहन सहन है, अपना जो खान पान है, फैमिली की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी रखना चाहेंगे, तो आप सभी प्रकार के सुखों को भोगेंगे। शुक्र आपके चार्ट में देखा जाए तो 12वें घर के अब लॉर्ड होने के कारण बहुत ही ज़्यादा खर्चों को दिखाते हैं, और साथ साथ में अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है तो फॉरेन से भी आपको काफ़ी इनकम होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन 12वां घर आपकी क्रिएटिविटी का भी है, इसलिए निश्चित तौर पे आपको क्रिएटिव वर्क से काफ़ी फायदा मिल सकता है। अब जो इस प्रकार का शुक्र है तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति अपने फैमिली को भी टाइम देना पसंद करता है और अपने आप को भी समय देना पसंद करता है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली को ही देंगे। अब क्योंकि आप बुध से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आपसे ये उम्मीद अवश्य की जाती है कि अगर शुक्र पर कोई बैड इफेक्ट नहीं है, राहु का, केतु का या किसी भी अदर प्लैनेट का, तो आप अपने धन को, अपनी संपत्ति को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और अपने डिसीजन काफ़ी अच्छे से ले सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र आपको कुछ गुप्त तरीके से भी धन दे सकता है, कुछ धन के साधन दे सकता है, कुछ रेगुलर इनकम दे सकता है। इवन ऐसा शुक्र आपके गुप्त रिलेशंस के लिए भी जिम्मेदार जरूर रहेगा। अब जो शुक्र है, अगर मान लो यहाँ शुक्र किसी शुभ ग्रह से प्रभावित होता है, जैसे चंद्रमा से प्रभावित होता है, बृहस्पति से प्रभावित होता है, इवन बुध से प्रभावित होता है, तो यहाँ शुक्र की शुभता बढ़ेगी। शुक्र अगर यहाँ पे वक्री होकर बैठा है, उस केस में भी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो शुक्र को फायदा ही मिलेगा। और वक्री होने के केस में शुक्र का जो मूवमेंट है वो आपके लगन की तरफ है। ऐसे केस में आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यवहार और आपके ओवरऑल छवि पे शुक्र का प्रभाव नजर आएगा। डिपेंड करता है कि वक्री होने के केस में आपका शुक्र आपके लगन के कितना ज़्यादा क्लोज भी है। तो जो शुक्र है अब आपके चार्ट में जिन भावों के स्वामियों से प्रभावित होगा, विशेष तौर पे उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों और उन भावों से जुड़ी हुई आपकी कलात्मकता से आपको फायदा मिलने के चांसेस हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो हालांकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, खान पान है, रहन सहन है, कहीं ना कहीं वो आप दूसरों से कंपेयर करेंगे और बहुत ही बार आप शो ऑफ भी करेंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड रहेंगे, फैमिली का ख्याल भी बहुत ही अच्छे से रखेंगे। शुक्र इसके अलावा पंचमेश है, तो आपको शेयर बाजार से, लॉटरी, सट्टा वगैरह से और अपनी क्रिएटिव क्षमता से काफ़ी फायदा दे सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र है तो जातक कोई बहुत बड़ा अच्छा वक्ता बन सकता है, जातक का कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर शुक्र पर कोई भी बैड इफेक्ट है, जैसे कि केतु का इफेक्ट है, राहु का है, मंगल का है, ऐसे केस में जातक भले ही कितना ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जी रहा हो, कितने अच्छे सुख साधन उसके पास हो, फिर भी वो संतुष्ट नज़र कभी नहीं आएगा। ऐसे में कभी कभी फैमिली के साथ कुछ विवाद या कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इस प्रकार की शुक्र की प्लेसमेंट है तो शुक्र की डायरेक्टली जो दृष्टि रहती है वो आपके अष्टम घर पे रहती है, तो अष्टम भाव के थ्रू आपको ज्ञान के मामले में और आपको क्रिएटिव स्किल्स के मामले में यहाँ ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं। लेकिन अष्टमेश आपके क्योंकि शनि ही है, इसलिए देखा जाए तो शनि की स्थिति भी आपके चार्ट में अच्छी हो, या फिर अष्टम घर में बैठा प्लैनेट भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए, अष्टम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह होगा तो वो शुक्र पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, इसलिए अष्टम घर में कम से कम आपको एक शुभ ग्रह ही चाहिए। यहाँ पे अष्टम घर में जो भी प्लैनेट बैठेगा वो आपके चार्ट में अन्य भावों को भी प्रभावित करेगा, तो आपको उन भावों विशेष पर भी विचार करने की आवश्यकता है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके चार्ट में बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, या कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो यहाँ पर अपने डायरेक्ट दृष्टि डाल रहे हैं, अपना एस्पेक्ट डाल रहे हैं। देखिए, शुक्र सेकंड हाउस का मोस्टली अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है, तो क्योंकि वो मैरिज के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो हो सकता है आप अपनी मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। भले ही आप कितनी ज़्यादा प्रगति कर रहे हैं जीवन में, बहुत ज़्यादा भौतिक सुख साधन आपके पास है, उसके बाद भी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट नज़र आ सकते हैं। इस प्रकार के शुक्र की प्लेसमेंट है तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ घूमना पसंद करेंगे, और इवन अपने जीवन साथी के साथ भी। देखिए, अगर फायरी ग्रहों का प्रभाव होगा शुक्र पर तो धन कमाने की लालसा, धन को एंजॉय करने की लालसा उतनी प्रबल होगी, और अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी आपकी उतनी ही प्रबल होगी। लेकिन यहाँ असंतुष्टि का स्तर भी काफ़ी हाई होगा, जिसकी वजह से आपके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगी।
अब जो यहाँ सप्तम घर में बैठा प्लैनेट है आपके लिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र मैरिज और मैरिज के रिलेशनशिप के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्लैनेट है। ऐसे केस में अगर सप्तमेश की स्थिति काफ़ी अच्छी है, अगर सप्तम भाव में कोई एक शुभ ग्रह बैठा है, तो आपको मैरिज के दृष्टिकोण से भी ऐसा शुक्र काफ़ी फायदे दे सकता है। ऐसा शुक्र हालांकि आपकी कलात्मकता में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि करेगा, पर फिर भी वो आपको फैमिली रिलेशंस के साथ साथ आपकी कोई भी क्रिएटिव या कोई भी हिडन क्षमता है उसके माध्यम से भी फायदा देगा। मैरिज के बाद आपके इन लॉज से भी आपको फायदा दे सकता है। यहाँ पे शुक्र का आ जाना मेनली आप अपने क्रिएटिव टैलेंट, अपने खुद के टैलेंट को कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपनी वाणी का बहुत ही अच्छा प्रभाव दूसरों पर डाल पाएंगे। तो ऐसा जब तक या तो कोई ऐसा बिजनेस चुने जिसमें उसकी रुचि है वास्तव में, या किसी भी ऐसे फील्ड में आपकी रुचि है जिसके लिए आप एक अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, या तो फैमिली का पहले से कोई चला आ रहा बिजनेस हो उसको भी आप काफ़ी अच्छे से रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैरिज के बाद स्पेशली पार्टनर के साथ क्या आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की स्थिति जरूर देखनी होगी। अब मान लो यहाँ पे शुक्र अगर वक्री बैठे हो, वक्री होने के केस में शुक्र की शुभता भी कम होगी, और फिर अगर किसी क्रूर ग्रह का यहाँ प्रभाव है तो फैमिली रिलेशंस खराब होने की संभावना, या जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं, जिस प्रकार का जीवन स्तर आप चाहते हैं, हो सकता है उस प्रकार का जीवन स्तर आपका नहीं हो पा रहा। तो ऐसा जो शुक्र है वो हमेशा धन आपको देता रहेगा, लेकिन उस धन को मैनेज करने, उसको कहीं ना कहीं सही दिशा में लगाने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब इसमें महादशा का काफ़ी बड़ा रोल है। अगर मान लो आपको सही समय पे शुक्र की महादशा मिल जाती है, आपको बाकी ग्रहों का सपोर्ट अगर मिल जाता है, तो आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र प्लेस्ड है तो अब वो जिन जिन प्लैनेट से प्रभावित होगा, विशेष तौर पर उन प्लैनेट से आप एक अच्छी उम्मीद जरूर करेंगे, भले ही वो क्रूर ग्रह ही हों कुछ केसेस में, लेकिन इससे फैमिली रिश्तों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। बट इंडिविजुअल तौर पे कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो सकती हैं। अब मान लो आपको शुक्र की महादशा है, तो शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है, और 20 वर्ष की महादशा अब अगर आपको सही समय पे मिल जाती है, जैसे अगर 25 की एज में ऐसी दशा आती है, अगर आपकी 30-35 की एज तक अगर ऐसी दशा स्टार्ट हो जाती है, तो आप जीवन में काफ़ी नाम भी कमाते हैं, साथ साथ में पैसा भी कमाते हैं। इसके अलावा देखना पड़ेगा अब आपको पंचम घर में बैठे हुए ग्रह और आपके 12th हाउस में बैठे हुए ग्रह को, क्योंकि इन भावों के स्वामी शुक्र ही हैं और शुक्र आपके 2nd हाउस में आ गए, लेकिन इन भाव में बैठे हुए ग्रहों का भी अपना अलग अलग प्रकार का रोल रहेगा। तो इस हिसाब से शुक्र की प्लेसमेंट मोस्ट ऑफ केसेस में आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी, और जीवन में जिस प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं आप चाहते हैं, जीवन को जिस तरीके से, जिस नज़रिए से आप इंजॉय करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप कर पाएंगे। लेकिन क्रूर ग्रहों के प्रभाव से यहाँ पर कुछ नेगेटिव असर जरूर फिर भी सामने आ सकते हैं।